मेरा भी भूल नहीं। आप अपने जगह अपना अच्छा संकल्प बनाओ और उस काम को करते रहो, करते रहो। अच्छा काम में कभी न कभी ये परमात्मा दयालु को भी दया आएगी और कहीं न कहीं अपने इस जीवन को सही मार्ग पे पहुंचा देगा। अब अपना विचार ही, अपना संकल्प ही गलत है और अपन विचार करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सोचने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कर्म करने से होता है, विचार करने से नहीं होता है। भगवान ने देखो, राम जी आए, 14 वर्ष का वनवास लिया, तो देखो मरे हुए पिता की आज्ञा का पालन कर लिया। मर गए थे ना, वो तो आ जाते, वापस आते ना कि पिताजी मरी आवे कई करनो 14 वर्ष को संकल्प तो कई वितुरिया को दी नहीं, पर फिर भी देखो 15 मिनट जिंदा माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं हो, उसका जो संकल्प है मेरा बेटा ऐसा बने, वैसा काम करे, वो संकल्प हमेशा हमेशा के लिए भूला जा रहा है। अगर वो जरूरी है तो जीवन में ये भी जरूरी है कि भगवान हे परमात्मा, अगर तूने इस जगह बिठाया है और इतनी कामों से मैं समस्या में था और उसमें पड़ा हुआ था, उसको निकाल के अगर तू अच्छी जगह ले आया ना, अच्छा संकल्प है यहाँ पे और अच्छी जगह आके बैठ गया हूँ, तो भगवान आज से मैं भी अच्छा संकल्प करता हूँ कि कभी कभी जीवन में मैं भी इस प्रकार का संकल्प करके अपने जीवन को कठार्थ करूंगा। बुरे काम का संकल्प होता भी नहीं और जीवन में हमेशा वो तो कितना हो भी गया है, होता भी रहेगा, उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, पर अच्छे काम के लिए सोचना भी पड़ेगा, दुख भी देखना पड़ेगा, तब जाके अच्छा काम होगा। बुराई करते हैं, एड़ा ऑटोमेटिक आ रहा है इस संसार जगत में, लेकिन कोई अच्छी चीज बोने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तो जीवन में एक ध्यान रहे कि हे परमात्मा, अब मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, तो मेरा कभी विचार बदल भी जाए तो तेरी इतनी तो कृपा रखना कि भगवान इस संसार जगत से मैं चलूं ना तो तेरा साथ मिले। सुखदेव जी महाराज बैठे, परीक्षित जी बैठे, तो परीक्षित दोनों के बीच में यही बात हुई कि देख, अब तेरा धीरे धीरे मन अगर भगवान की तरफ लग रहा है, तू भी जजमान बन गया है भगवान का, तो देख मेरी वाणी सिद्ध हो, तू ध्यान रख कि धीरे 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 उस परम पिता परमात्मा की तरफ तू चला जा और अच्छा संकल्प बना ले। जीवन में अच्छा संकल्प बना लेगा तो तेरी इस संसार जगत की जो बिगड़ी बात है वो बन जाएगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, पर संकल्प अच्छा हो जाना चाहिए। हिरण्यकश्यपु मंदराचल गुफा में गया और संकल्प देखो इसका गलत है, क्योंकि विचार ही नहीं है किसी प्रकार का। जिसका अच्छा विचार नहीं होता है तो क्या होता है? सुखदेव जी महाराज कह रहे कि परीक्षित जब वो गया और जाके और बैठा मंदराचल पर्वत की गुफा में जाके बैठ गया और भगवान ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना शुरू करी, उस साधना में बैठा तो समाधि स्थल हो गया और ऐसी समाधि लगी कि बर्फ जम गई उसके ऊपर। अब विचार करना जरा, संकल्प तो उसका अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की साधना में गया और बैठा, पर नाम किसका जपा ये देखो, नाम तो ईश्वर का जपा उसने। विचार चाहे जो भी रहा हो, ईश्वर का नाम जपा, ईश्वर के नाम में वो शक्ति है। और नाम से देखो बताए थे ना, अजमेर ब्राह्मण देवता ने नारायण नारायण, उसका विचार तो क्या था, पर नाम में इतनी शक्ति है कि संकल्प अच्छा हो गया और आके बैठा जब उस गुफा में, तो ऊपर बर्फ जम गई और बिल्कुल पता ही नहीं कि इस गुफा में कोई है भी सही कि नहीं। कीड़े मकोड़े लगे, सारा रुधिर पी गए हिरण्यकश्यपु का, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। कितनी बड़ी उसकी कठोर तपस्या रही हो, कुछ नहीं बचा। पता ही नहीं है कि कोई तप कर रहा था, कोई तपस्या कर रहा था कि नहीं। जब उसके अंदर से वो बस एक आवाज जरूर आ रही थी, कौन सी? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो जो वो आवाज उसका अग्नि तत्व बना और अग्नि तत्व बन के तीनों लोगों को तृप्त करने लगा, तीनों लोग दुखी होने लगे, सभी देवी देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन? बाहर आके खड़े, बर्फ जमा है। अब कमंडल था उसमें से जल लिया और इनने देखो संकल्प किया है
स्वयं ब्रह्म देवता ने संकल्प करके जो कमंडल से जल छोड़ा, पूरी बर्फ अलग हो गई और देखो केवल हड्डियों का ढांचा था, पूरा पिंड बन गया। हिरण्यकशिपु का वैसा स्वरूप तैयार हो गया। ब्रह्मा स्वयं बनाने वाले और ब्रह्म का नाम जपने वाले की वापस वो पिंड तैयार हो गई। और देखा तो हिरण्यकशिपु ओम ब्रह्मदेवाय नमः कर रहा है। गए पास में, कहा हिरण्यकशिपु उठो, क्यों इतनी कठोर तपस्या साधना करी है? तो उसने कहा कि भगवान मुझे कोई वचन चाहिए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दो, मुझे वरदान दे दो। कौन सा वरदान? कहा कि मैं अमर हो जाऊं, कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, तेरा संकल्प ये गलत है, ऐसा तो नहीं, पर मैं तुझे और कोई वरदान दे सकता हूं। तुमने कि कौन सा वरदान? तुमने देखो आप सब जानते हो कौन सा वरदान ले लिया। न मैं दिन में मरूं न रात में, न पृथ्वी पे न आकाश में, न दिन में न रात में, पृथ्वी पे न आकाश पे, दानव से न मानव से, अस्त्र से न शस्त्र से, देवी देवता किन्नर, मैं शस्त्र की स्मृतियों से भी नहीं मरूं और घर के अंदर भी नहीं मरना चाहिए और बाहर भी नहीं मरना चाहिए। इस प्रकार से सोच विचार के जो वचन दिया गया तो उन्हें की तथास्तु। तो जब ये बात कह दी तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि बस मैं अमर हो गया। क्यों? ब्रह्मा जी तुम बोले के बोले रह गए, तुमको कोई पता नहीं है, मैंने ऐसा वरदान लिया, मैं तो अमर वैसे ही हो गया। 12 महीने में मैं नहीं मरूं, घर के अंदर तो ठीक, बाहर 12 महीने में, दिन में ना रात में, पृथ्वी पे ना आकाश में। ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मैं तो अमर हो गया, पागल हो गया, आपने तो वैसे अमरता का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी कह रहे कि देख जो हुआ सो ठीक है,